और मेवात की जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी 50% अब रहेगी इस चीज में, क्योंकि वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। आए दिन किसी ना किसी का बच्चा मरता है, आए दिन रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। कौन जिम्मेदार है इस चीज का? सरकार है इस चीज की जिम्मेदार, भाजपा सरकार इस चीज की जिम्मेदार है। बच जा रहा है, हमें तो बिल्कुल जीरो कर दिया सरकार ने, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत आगे हैं और आप अभी देखिएगा आने वाले समय में हम पूरी मेवात इकट्ठी होगी और हम एक सरकार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जिस हम आप अपने हक की लड़ाई के लिए खुद लड़ेंगे, आगे आएंगे हम। सरकार हमारी मांगे, सरकार हमारी मांगे। मेवात के बहुचर्चित नूह अलवर हाईवे को 4 लेन नहीं करने से मेवात क्षेत्र की जनता हरियाणा सरकार से खफा है। क्षेत्रवासियों ने 30 मार्च को मेवात की राजधानी नगीना बड़गली चौक से मिनी सचिवालय नूह 27 किलोमीटर की पदयात्रा करने का फैसला लिया है। रविवार को नगीना कॉलेज में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उलेमा, सामाजिक संगठन व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस सिंगल हाईवे पर पिछले 10 सालों में अब तक 4366 दुर्घटनाएं हुई हैं। पिछले 10 सालों में अब तक 1800 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस रोड पर पिछले 10 सालों में 4100 लोग घायल हो चुके हैं। 2022 में अब तक 90 लोगों के करीब दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। मेवात का खूनी हाईवे 4 लेन की मांग संसद से लेकर विधानसभा सदन में कई बार जोरों से उठ चुकी है, लेकिन सरकार का मेवात के साथ भेदभाव करना ठीक नहीं है। मुफ्ती सलीम अहमद ने कहा कि खूनी हाईवे के नाम से 2016 में मेवात आरटीआई मंच ने अभियान चलाया था और 2018 में हरियाणा दिवस पर 6 दिन धरना दिया था। नूह अलवर हाईवे को 4 लेन करने के गत वर्ष 30 मार्च 2021 को पैदल मार्च बड़गली से नूह तक किया गया था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रजिया बानो ने सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि पहली साल हरियाणा सरकार ने 292 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया और केंद्र सरकार ने भी 186 करोड़ रुपए मंजूर किया था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आज हमारी खूनी रोड के लिए मीटिंग थी, जो कि नगीना कॉलेज में बड़कली रोड पर हुई है और हमारे बीच में बहुत मौजूदा लोग भी हैं, सर भी हैं, बेसर सर भी हैं और बहुत युवा साथी भी हमारे साथ आए हुए हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि पिछले 1 साल से सरकार ने हमें उलझनों में डाला हुआ है कि इसको बनाया ही ना जाए। हमारे क्षेत्र में आए दिन मौत हो रही है, उनकी जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। सबसे पहले सरकार यहाँ पे आती है, अपने बड़े बड़े वादे करती है, हम यूनिवर्सिटी लाएंगे, हम ये लाएंगे, पर हमारे क्षेत्र का विकास इस चीज के लिए नहीं हो पा रहा है। तो मैं जहां तक जानती हूँ कि जो प्रेजेंट की जो सरकार है भाजपा, उन्होंने हमसे वादा किया था 1 साल पहले, जो कि खूनी रोड का टेंडर भी पास किया है उन्होंने, पर हमारे यहाँ पे जो है कि 4 लाइन नहीं आई है अभी तक। और अभी हम इस चीज का दोबारा से धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि हमारे कामों की सुनवाई नहीं हो रही है। मेवात क्षेत्र को देखा ही नहीं जा रहा है, हमें तो बिल्कुल जीरो कर दिया है सरकार ने, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत आगे हैं और आप अभी देखिएगा आने वाले समय में हम पूरी मेवात इकट्ठी होगी और हम एक सरकार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जिस हम आप अपने हक की लड़ाई के लिए खुद लड़ेंगे, आगे आएंगे हम। और मेवात की जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी 50% अब रहेगी इस चीज में, क्योंकि वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। आए दिन किसी ना किसी का बच्चा मरता है, आए दिन रोड पे एक्सीडेंट होते हैं। कौन जिम्मेदार है इस चीज का? सरकार है इस चीज की जिम्मेदार, भाजपा सरकार इस चीज की जिम्मेदार है। देखिए, पहले तो ये बड़ी दुखद बात है कि पिछले 10 साल से इस रोड को चौड़ा करने के लिए मांग चल रही है। 2007 में जब केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी ने इस रोड को चौड़ा करने के लिए उद्घाटन किया था नूह में, तो उस वक्त भी इसको मुख्यमंत्री उस वक्त के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 लेन बॉर्डर तक कराने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि भाई एस्टिमेट सिर्फ नूह तक 4 लेन का बना है, गुड़गांव से नूह तक का, और उसके आगे बाद में किया जाएगा। उसके बाद 5 साल 7 साल तक इलाके की जनता ने इंतजार किया, तो जब मौतें ज्यादा होने लगी तो आवाजें काफी बढ़ी। पिछले 6-7 साल से लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, सड़क पर भी मांग उठी है, सदन में भी उठी है, विधानसभा में भी उठी है। सरकार के नुमाइंदे खास तौर पर दुष्यंत चौटाला जी, जिनके पास ये विभाग है, उन्होंने 26 नवंबर 2021 को बड़गली पर एक जनसभा को संबोधित किया था
और उसमें उन्होंने अगले 3 महीनों में इस पर काम चालू करने की वचन दिया था, लेकिन वो बात झूठी साबित हुई। मुख्यमंत्री खुद खट्टर साहब ने आकर इलाके में कई बार ये कहा है कि इसको हम शीघ्र ही जल्दी ही चौड़ा कर रहे हैं, 4 लेन कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। सदन में ये भी घोषणा की गई कि 297 करोड़ रुपए इसको 4 लेन करने के लिए मंजूर किया गया है, लेकिन वो भी सिर्फ कागजों में होगा या झूठी बयानबाजी साबित होगी। पिछले साल 30 मार्च को भड़कली से लेकर और नूह सेक्रेटरी तक सैकड़ों आदमियों ने पैदल मार्च किया था। ये हरियाणा के इतिहास में किसी सड़क के लिए चौड़ा करने के लिए होने वाला पहला मार्च था। सरकार फिर भी अंधी रही, बहरी रही, अनसुनी करते हुए, उदासीन रहते हुए फिर लोगों ने मांग की, यहाँ के नुमाइंदों ने भी मांग की, बीच बीच में बार बार इसके लिए मांग उठ रही है। अब 30 मार्च के लिए जो पिछली साल मार्च हुआ था, उसी दिन अब अगले 30 मार्च को गांधी पार्क में एक विशाल धरने का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा कि सरकार हमारी सुने, हमारी जायज बात को माने और यहाँ के लोगों को असामयिक जो हमेशा दुर्घटनाओं में मौत हो रही है